फैक्टिज्म के मोजेस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी जेल में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सोचें अगर किसी इंसान के चेहरे पर एक मास्क पहनाकर इसको 34 साल तक कैद कर दिया जाए तो इसकी क्या हालत होगी। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। इसे तारीख का पुरअसरार तरीन कैदी कहा जाता है। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम द मैन इन द आयरन मास्क था। दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 350 साल पुरानी है। 1669 में फ्रांस के अंदर किंग लुई 14 की हुकूमत थी। फ्रांस में एक जेल थी जिसका नाम फोर्ट्रेस प्रिजन था। इस जेल के हेड को हुकूमत की तरफ से एक खत मौसूल हुआ। इस खत में लिखा था कि इस जेल में एक नए कैदी को भेजा जा रहा है। ऐसे खत मिलना आम सी बात थी, लेकिन इस कैदी के साथ जो सलूक करने का हुक्म दिया गया था वो बहुत ज्यादा अजीब था। इस जेल का हेड ये हुक्म देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, खत में हुक्म दिया गया था कि इस कैदी के लिए एक खास जेल तैयार की जाए जिसके कई दरवाजे होने चाहिए। इन दरवाजों से बाहर ना तो कैदी की आवाज जा सके और ना ही ये कैदी किसी इंसान की आवाज को सुन सके। सिर्फ इस जेल का हेड इस कैदी की बात सुन सकता था, और वो भी दिन में सिर्फ एक दफा। जेल के हेड को हुक्म दिया गया कि अगर इस कैदी ने कभी भी कोई गैर जरूरी बात करने की कोशिश की तो इसे फौरन मार दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इससे भी अजीब बात यह थी कि जब यह कैदी इस जेल में पहुंचा तो उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। कुछ लोग समझते हैं यह मास्क लोहे का बना हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना है यह मास्क कपड़े का था। बहरहाल इस कैदी का चेहरा इस मास्क में छुपा रहता था। इसको मास्क उतारने की इजाजत नहीं थी, वरना इसको इसी वक्त कत्ल कर देने का हुक्म था। आखिर ये कैदी कौन था कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसे फ्रांस के बादशाह किंग लुई के खास हुक्म पर कैद किया गया था। इस कैदी ने इसी मास्क के साथ अपनी जिंदगी के 34 साल बिल्कुल अकेले गुजार दिए और इसी कैद में इसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कैदी के मुतालिक तारीखदान बहुत कुछ लिख चुके हैं। इसी जेल के हेड ने भी इस कैदी के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि यही वो शख्स था जो इससे बात कर सकता था। लेकिन ये पता नहीं चल सका था कि ये पुरअसरार कैदी था कौन और क्यों इसको इतनी अजियत दी गई थी। लेकिन इसके मुतालिक 3 कहानियां मशहूर है। दोस्तों, पहली स्टोरी ये है कि ये कैदी दरअसल फ्रांस के बादशाह किंग लुई का जुड़वा भाई था। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी, इसीलिए किंग लुई ने अपने जुड़वा भाई को कैद करवा दिया था कि कल को इसके खिलाफ कोई साजिश करके खुद बादशाह ना बन जाए, और इसीलिए इसके चेहरे को 34 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा गया, क्योंकि इसका चेहरा हूबहू किंग लुई जैसा था। दूसरी कहानी है कि ये पुरअसरार कैदी दरअसल किंग लुई का अपना ही बाप था। दोस्तों, किंग लुई 14 को किंग लुई 13 का बेटा माना जाता है, लेकिन कहते हैं किंग लुई 13 इसका असली बाप नहीं था। इसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए इसने बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए किंग लुई 14 को गोद ले लिया था। 34 साल मास्क के अंदर छुपे हुए इस कैदी को किंग लुई 14 का असली बाप माना जाता है। कहते हैं कि ये आदमी पैसों के लिए अपने बेटे किंग लुई को धमका रहा था कि ये लोगों को इसकी असलियत बता देगा कि ये इसका बेटा है। तभी किंग लुई 14 ने अपने ही बाप को कैद करवा दिया। दुनिया के हर कोने में आपको कई बादशाहों के मुतालिक ऐसी ही कहानियां सुनने को मिलेंगी। एक और कहानी ये भी है कि ये पुरअसरार कैदी बादशाह के दरबार में काम करता था और इस पर बादशाह के ऊपर जादू करवाने का इल्जाम था। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है तो एक मामूली से कैदी के लिए इतनी सख्त जेल क्यों बनाई गई और इसको 34 साल तक मास्क में ना कर क्यों रखा गया। बहरहाल इस कैदी की 1703 में मौत हो गई थी। इस वक्त भी किंग लुई 14 की हुकूमत थी। ये बादशाह 72 साल तक फ्रांस का बादशाह बना रहा था। इस कैदी की मौत के बाद एक और अजीब बात हुई, इसके मास्क और कपड़ों को भी जला दिया गया था। इसको तारीख का पुरअसरार तरीन कैदी भी माना जाता है। ये आदमी कौन था और इसको इतनी अजियत क्यों दी गई, आज तक कोई भी नहीं जान सका। इसके मुतालिक एक फिल्म भी बन चुकी है और बहुत सी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।